हाँ 15 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, टू ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ बट विथ सेम स्पीड पास अ स्टैटिक पोल इन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, इन वॉट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है बस, बट इस बार कुछ डिफरेंट लेंथ दे रखा है, और इस पर और पिछले बार स्पीड डिफरेंट था, तो इस बार हम लेंथ को डिफरेंट कर देंगे। तो मान लो ट्रेन 1 का स्पीड सॉरी लेंथ हम L1 रख देते हैं, और ट्रेन 2 का लेंथ हम रख देते हैं L2, लेकिन इसका स्पीड सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड हम इस बार सेम रखेंगे, S और ऐसे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू T1 कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे कितना है D, L1 अपॉन S, और टाइम कितना, हाँ टाइम की वैल्यू यहाँ दे रखा है 4, ये 4, ये L1 अपॉन S। तो अब देखो पिछले बार हमने, चलो अभी इतना ही रखो, पहले L1 की वैल्यू रख देते हैं, हाँ L1 इज इक्वल्स टू 4S रखते हैं, देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, उसी तरह T2 का निकालो, D बाय S, तो ये कितना सेकेंड में पास होता है, 5, हाँ 5, और इस बार क्या किया है, L2 डिवाइडेड बाय S, ये हो गया, तो L2 की वैल्यू आ गई 5S। हाँ, अब हमसे पूछा है कि इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन, तो अब रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। क्या होगा, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ लेस। अब तुम लॉजिकली सोचो, S माइनस एस होगा क्योंकि स्पीड सेम है, हाँ या ना। तो इससे पता चला कि लेंथ भले डिफरेंट है उन लोगों का, लेकिन अगर स्पीड सेम है तो वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। रिलेटिव स्पीड तो कम ज़्यादा होना तो चाहिए ना, तभी तो क्रॉस। अगर मुझे तुमसे आगे जाना है तो तुमसे तेज जाना पड़ेगा। मान लो कि दो लोग दौड़ रहे हैं, एक की हाइट 6 फीट है, एक की हाइट 5 फीट है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो लोगों का स्पीड सेम है, साथ में ही स्टार्ट किया, तो कभी एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका हाइट कितना हो। उसी तरह ट्रेन का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन अगर साथ में स्टार्ट किया और स्पीड ही नहीं आगे पीछे हो रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लें। ठीक है, अब ऑपोजिट में देखेंगे, इस चीज़ को ऑपोजिट में देख सकते हैं। हाँ हाँ लिखो, सोचो, अच्छा पूछो कुछ। तो S माइनस एस क्या होगा, कितना, एक बात बताओ, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे ट्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ बट दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। क्वेश्चन पढ़ो ना, सेम स्पीड, पहला लाइन क्या है, टू ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ बट विथ सेम स्पीड। इस बार हम लेंथ अलग अलग रख दिए ना, देखो L1 L2 रखे, लेकिन स्पीड सेम रख रहे हैं, तो स्पीड सेम रखेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा सेम डायरेक्शन में, S माइनस एस है ना, दोनों ट्रेन के स्पीड का माइनस करोगे ना। अब यहीं पर क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, हाँ ऑपोजिट में ये S प्लस एस होगा, तो 2S हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टाइम पूछ रहा है, देखते हैं टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, D बाय एस। तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है, इसलिए हमको दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा, L1 प्लस L2। ठीक है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय, दोनों का स्पीड लेना है रिलेटिव स्पीड, दैट इज 2S। ठीक है, अब सुनो, L1 और L2 की वैल्यू कितनी है, 9S है ना, 9S डिवाइडेड बाय 2S इज इक्वल्स टू 4.5 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा डिपेंड करता है ऑप्शन पे।
ये छोटा था और आसानी से कट गया। पिछला वाला हम इसलिए नहीं किए थे क्योंकि 40/9 सेकेंड्स है ना, ये कुछ ज़्यादा ही वो आ जाएगा, लेकिन वो 9/2 हम कर दिए थे आराम से। तो ये सब ऑप्शन में हो सकता है, या तो ये ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शंस डिपेंड करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट में दे रखा तुम नहीं करोगे, तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शंस में क्या है। लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे चीज़ों को आसानी से करते। तो अगर कब पिछले वाला में हम क्या किए थे कि एल हमारा वहाँ पे एल ही रख दिए थे, नीचे हमारा स्पीड को भी मैं एल के टर्म्स में लिखे थे। इस बार आराम से कट गया, इस बार कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ये भी आसान है। तो लेकिन याद रखना, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये लोग कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 4.5 सेकेंड में क्रॉस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। मेंसुरेशन 2D खत्म होने के बाद ना थोड़ा सा अर्थमेटिक को तेज करेंगे, और रीजनिंग पोर्शन भी हमारा बहुत। हाँ बोलो, क्यों सब भूल गए क्या तुम लोग? ओके ओके, ठीक है ठीक है, नहीं करेंगे अर्थमेटिक को फिर से वापस से स्टार्ट करेंगे थोड़ा फ्लो में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल कुछ ज़्यादा ही एडवांस कुछ सवाल हो रहा है। खैर ये पोर्शन भी तो ख़त्म करना ज़रूरी था। ये वो पोर्शन था जिससे तुम लोग ज़िंदगी भर डर रहे थे। धीरे 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 करके तुम लोग सीख गए। ज्योमेट्री हम इतनी आसानी से ख़त्म कर दिए, मेंसुरेशन भी हम 25 to 30% ख़त्म कर दिए, 25% ख़त्म किए, 30 नहीं बोल सकते। तो इस तरह से हम कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं एडवांस बंद नहीं होगा, एडवांस बंद नहीं होगा, लेकिन अर्थमेटिक अब साथ में चलेगा, ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग साथ। वो तो मुझे ही पता है तुम लोग जीरो हो जाओगे। हाँ वो तो है, लेकिन रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम लोग का नोट्स अच्छे से बन जाएगा ना, तो फिर अगर हम तेज भी पढ़ाएंगे तो तुम लोग आसानी से मेकअप कर लोगे। अभी क्या है कि तुम लोग बहुत लोग सीख ही रहे हैं। जो लोग पहली बार ट्रेन पढ़ रहे हैं उनको ट्रेन समझने में ही थोड़ा लग रहा होगा। जब दूसरी बार करेंगे तो एटलीस्ट ये लेंथ रिलेटिव स्पीड ये सब का चक्कर नहीं रहेगा, है ना। टर्म्स जो होते हैं बार बार वो दिमाग में छप जाते हैं, तो कुछ सेकेंड टाइम रिवाइज करने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर। ठीक है, 2 ट्रेन का लेंथ है, L1 रख देता हूँ 100 मीटर और L2 रख देता हूँ 80 मीटर। 2 ट्रेन का लेंथ है, ठीक है। When running in the same direction, the faster train passes the slower train in 18 seconds। तो पहले बताओ रिलेटिव स्पीड जो भी है, और कुछ दिया है आगे, if they are moving in the opposite direction they pass each other in 3 seconds, find the speed of the train in meter per second। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको लेंथ पता चल गया, स्पीड इसका नहीं पता है कितना है, स्पीड कितना है, तो S1 रख देते हैं और इसका स्पीड रख देते हैं S2। ठीक है, ये हमारा ट्रेन नंबर 1 है और ये ट्रेन 2 है। ठीक है, ट्रेन 1। अब बताओ यहाँ से टाइम कितना होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा इनका, रिलेटिव स्पीड, वहाँ मत, रिलेटिव स्पीड क्या होगा इन सेम डायरेक्शन, बताओ। S1 माइनस S2। जो भी फास्टर ट्रेन है वो हम देख लेंगे, कौन सा फास्टर ट्रेन है, जो भी होगा, हमें नहीं पता कौन सा फास्टर है। दिया है क्या फास्टर ट्रेन, कौन है, नहीं दिया है, चलो ठीक है देख लेंगे। अब बताओ कह रहा है अब रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो दोनों एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर लेते हैं, हाँ 18 सेकेंड में। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो टाइम हमारा कितना है 18 सेकेंड, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोनों का लेंथ ऐड करूँगा 200।
डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितना आया, s1 माइनस s2। तो यहाँ से हमें क्या आया, s1 माइनस s2 की वैल्यू, s1 माइनस s2 की वैल्यू, अच्छा 180, सॉरी तभी मैं सोचूं कट क्यों नहीं रहा है। चलो 180, हाँ अब तो और आसान हो गया मेरा। s1 माइनस s2 कितना आया, 10। बस इसी तरह दूसरा वाला भी इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब इधर लिख देता हूँ, रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ऐड करेंगे s1 प्लस s2, और टाइम दिया हुआ है, वो दोनों कितने देर में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर रिलेटिव, अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में कितने देर में क्रॉस कर रहे हैं, 3 सेकेंड में। 9 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे क्वेश्चन, अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं 17 पढ़ने लगे, तो 9 सेकेंड है। और डी हम 180 लेंगे और s1 प्लस s2, तो यहाँ से हमारा s1 प्लस s2 की वैल्यू आ गई 20। बस दो इक्वेशन, हाँ 2 इक्वेशन पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो s1 प्लस s2 की वैल्यू आ गई, सॉरी माइनस है 10, और s1 प्लस s2 की वैल्यू है 20। यहाँ से ऐड करोगे कैंसिल होगा, 2s1 की वैल्यू आएगी 30, तो s1 का वैल्यू आया 15 मीटर पर सेकेंड, और s2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी में भी डाल लो, 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों खोजना था, तुमसे जो पूछा है आंसर दे दो। क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो दोनों ट्रेन का स्पीड निकाल लिए मीटर पर सेकेंड में। और स्पीड अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 50, हाँ ये 54 किलोमीटर पर आवर आएगा, ये 18 किलोमीटर पर आवर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि प्रोसेस कैसे जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन नंबर ना 18 कर ही लेते हैं, सेम टू सेम मुझे लग रहा है, तो एक बार बेस्ड सही रहेगा, फिर हम एंड करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17 या 18, 17, हाँ हाँ। 2 ट्रेन ईच ऑफ 80 मीटर लेंथ पासेस ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस। हाँ ये वाला इस लैंग्वेज का क्या मतलब समझे, पैरेलल लाइंस में ही क्रॉस करेंगे ना, एक पटरी पे 2 ट्रेन आपस में क्रॉस कर सकती है क्या, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो बगल वाले ट्रैक पे ही चलना पड़ेगा तुम्हारी ट्रेन को, ये तो लॉजिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ो, और कह रहा है कि दोनों का लेंथ इस बार सेम कर दिया है, तो कोई बात नहीं। तो ट्रेन 1, ट्रेन 2, तो लेंथ कितना ले लें इन लोगों का, 80, L 80 मीटर, L 80 मीटर, ठीक है। If they are moving in the same direction, the faster one takes 1 minute to pass the slower one completely. Okay, तो रिलेटिव स्पीड दिया है क्या कुछ यहाँ पे, नहीं दिया है, तो वही करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं, इसका स्पीड हम मान लेते हैं s1, और इसका मान लेते हैं स्पीड s2। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम बताओ टाइम इज इक्वल्स टू कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। जब उन लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो बताना सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ठीक है सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो बताओ तो वो लोग कितने देर में क्रॉस करते रहे एक दूसरे को, 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड। हाँ, और डी कितना हो गया हमारा, डी यानी लेंथ, दोनों को ऐड करूँगा 160 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड क्या रखूँगा, सेम डायरेक्शन में की बात हो रही है, माइनस करूँगा s1 माइनस s2, ठीक है। यहाँ से हमको ये कैंसिल, यहाँ से आया हमारा s1 माइनस s2 की वैल्यू 6, और कट जाएंगे
3 और 8, 8/3, ठीक है। उसी तरह दूसरा वाला निकालना जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो t इजिकल्स टू d बाय एस जाएगा 160 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट 3 सेकेंड, ठीक है 3। और उनका जो ये है रिलेटिव स्पीड लेना है, तो रिलेटिव स्पीड है s1 प्लस s2। तो यहाँ से तुम्हारा s1 प्लस s2 कितना आएगा 160/3। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर। s1 माइनस s2 की वैल्यू आई 8/3, s1 प्लस s2 का वैल्यू आया 160/3। ये कैंसिल हो गया, 2s1 इजिकल्स टू आएगा 168/3, ये और ये कटेगा तो s1 की वैल्यू आएगी 84/3 मीटर पर सेकेंड, तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, ओके। और फिर दूसरा वाला s2 भी निकाल लो। अगर ये 84/3 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, फिर 76/3 मीटर पर सेकेंड। करके देखो, बहुत ईजी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए इतना टेंशन की बात नहीं है। हो गया ना, तो क्लास को हम अभी यहीं एंड करेंगे।